सपना होता है कि हमारा लड़का बच्चा वह स्कूल में पढ़े, वह विद्यालय में पढ़े। चलिए हम सर यस का क्या सपना है मन में, कौन सी स्कूल में जाना है आपको? नवोदय। नवोदय में जाना है। सैनिक स्कूल में नहीं जाओगे? क्यों नवोदय ही, क्यों, आपको क्यों लग रहा है? पापा ने बोला है या फिर खुद से लगता है कि पापा ने। हाँ, कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप, किस चीज के लिए? सैनिक की। सैनिक स्कूल। यस। सैनिक ही बनना है या स्कूल बस में पढ़ना है? सैनिक में ही जाना है, सैनिक मिलिट्री में जाना है। हाँ, बनना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं? यस सर। चाहे तो दोनों बैच में भी बच्चों को भेज सकते हैं, कोई अलग से चार्जेस नहीं रहेंगे, और चाहे तो एक बैच में भेज सकते हैं। ये है ना, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, तो ये शैलेंद्र एकेडमी केवल ये समर कैंप्स टाइप चल रही है, ये पूरे साल चलती है? सर ये 12 महीना नॉन स्टॉप चलता है। ओनली गर्मी की वजह से सर मैंने बैच को 2 भागों में डिवाइड कर पा रहा है। तो और हर एक बच्चा गॉड गिफ्टेड भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे थोड़ा शरारती भी होते हैं। तो मेरा ये मानना रहता है कि अगर बच्चे को हम तीसरी क्लास से डाल रहे हैं तो तीसरी, चौथी, पांचवीं 3 साल में बच्चा बड़े प्यार से सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री, यहाँ पर ऐसे हमने 3 से 4 बच्चे देखे हैं जो हमारे एकेडमी के। नियति सिंह परिहार। नियति, कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ? 1 ईयर हो गया। तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ दाखिला लेना चाह रहे हैं? सैनिक स्कूल में। हाँ, फौजी बनना है? नहीं, हाँ IAS। हाँ, पक्का हाँ तैयारी चल रही है? हाँ, अभी तो सैनिक स्कूल की चल रही है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। हर महतारी बाप चाहत है कि उनका लड़का बच्चा तमाम देश के नामी गिरामी स्कूलों में पढ़े और अपने कुल के नाम, अपने माता पिता के नाम, अपने देश के नाम रोशन करें। लेकिन आज के प्रतियोगी परीक्षण की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। कहे कि तमाम सीट जो है, चाहे मिलिट्री स्कूल के बात हो, चाहे सैनिक स्कूल के बात हो, चाहे नवोदय स्कूल के बात हो, हर स्कूलों में एक सीमित जो है संख्या है, ओकर सीट है। लेकिन ओके खातिर बच्चन का शुरू से तैयारी कराऊ और ओमा सफलता अर्जित कराऊ एक प्रथम लक्ष्य हर अभिभावक के होत है। लेकिन यह लक्ष्य का हासिल कैसा कर पाऊँ, ओके खातिर एक बेहद अच्छी खबर लेके आए हैं और एक संस्थान लेके आए हैं, जौने संस्थान के बारे में आज अपना पंचन का रीवा के यह संस्थान के बारे में हम रूबरू कराऊं। आज हम मौजूद हैं शैलेंद्र एकेडमी में, जहां तमाम बच्चन का, छोट बच्चन का, पहली से लेके 5वीं तक के बच्चन का मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी कराई जाती है। तमाम प्रतियोगी परीक्षा जो बड़े बड़े स्कूलन के हैं ओके खितर तैयार किए जाते। कहाँ होती तैयारी और का कुछ इंतजाम है या शैलेंद्र एकेडमी में, चलिए अपना का हम दिखाई थे और वो बच्चन से मुलाकात कराई थी जो बच्चा लगातार ये एकेडमी में पढ़ रहे हैं और सफलता के कदम से कुछ महज दूर है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हमका निस्तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे। जैसा कि अपना देख रहे हैं, ये शैलेंद्र एकेडमी है, जहाँ के ये तमाम बच्चा जो है पूरे सेलेक्टेड हैं। ये बच्चन का मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल में चयन हो चुका है और हर माता बाप चाहते हैं कि हमारा लड़का, हमारा बच्चा एक बेहतर स्कूल में शिक्षा हासिल करें और तमाम अपने जीवन का जो कहा जाए और बेहतर बनाए पाए। तो चलिए वह क्लास ले चली थी अपना का जो शैलेंद्र एकेडमी है। यह एकेडमी 2016 से संचालित है, जहां तमाम शिक्षा प्रदान की जाती और अपना देख सकी थे कि यहाँ वह तमाम व्यवस्था है। बच्चन के क्लास चल रही है, यह शाम के बैच में हम पहुँचे हैं और यह शैलेंद्र एकेडमी 2016 से लगातार अभी आधा सैकड़ा से अधिक बच्चन के सिलेक्शन मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और तमाम बड़े विद्यालय जहां बेहतर पढ़ाई खातिर हर महतारी बाप के सपना होता है कि हमारा लड़का बच्चा वह स्कूल में पढ़े, वह विद्यालय में पढ़े। चलिए हम सर नमस्कार। शैलेंद्र सर हैं जो ये क्लास चला रहे हैं और लगभग 2016 से
वो तमाम नवनिहालन का उनके महतारी बापन के सपना का साकार करें। सर, कैसा लगता है जब तमाम आपके एकेडमी के बच्चे देश भर के बड़े बड़े स्कूलों में पहुंचते हैं? सर, बहुत ही गर्व की बात है। पहला मैं आपको आपके चैनल को संदेश न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, है ना, कि आपने मेरे लिए समय निकाला। और सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 2016 से जो है तो एकेडमी हमारी संचालित है और अभी तक में 50 से ऊपर बच्चों का पूरे इंडिया में अलग अलग सैनिक स्कूलों में यहाँ से बच्चे जा चुके हैं। हमारे पुराने जो बच्चे अभी तक में 11-12 क्लासों में जा चुके हैं, आने वाले 1 से 2 साल में आपको एनडीए वगैरह जैसे देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमें गर्व होता है कि आज हमारे इंडियन आर्मी और वायुसेना के जो हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपने रीवा से हैं, अपने विंध्य प्रदेश से आते हैं, तो हमें ये भी देखने के लिए मिलेगा कि इस एकेडमी से आने वाले 5 से 7 साल बाद जो है तो बड़े बड़े पदों में बच्चे जाएंगे और काफ़ी गर्व की बात होगी हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रीवा शहर के लिए। और सबसे खुशी की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक लौती रीवा में सैनिक स्कूल है और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में तैयारी करा करके आगे आने वाले समय में बच्चों को बड़ी बड़ी रैंकों में आप देख सकते हैं। और लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि हम बच्चों को तैयारी कराएं और आगे चल के हर साल हम सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में बच्चों का लगातार सतत सिलेक्शन करा रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है वह शिक्षा खातिर कि उनकर स्कूल के बच्चा एक बड़े संस्थानन में है, बड़े संस्थानन में यह एकेडमी के माध्यम से पहुंच रहे हैं। वो तमाम आज की शिक्षा व्यवस्था जो होगी प्रतियोगी हो चुकी है। प्रतियोगिता में यदि अपना हिस्सा ले रहे हैं तब जाके अपना का सफलता हासिल हुई, लेकिन वो प्रतियोगिता खातिर अपना कितना तैयार है, अपना के बच्चा कितना तैयार है, ये अपना का पहले सोचे करी। और जब प्रतियोगिता की बात आवत थी तो शैलेंद्र एकेडमी लगातार 2016 से यह अपन बच्चन का सिखा रही। क्या नाम है बेटा आपका? दिशा दाने। दिशा, कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी 7 मार्च से। 7 मार्च से। ये बताइए, अच्छी पढ़ाई होती है, समझ में आता है? यस। क्या सपना है मन में, कौन सी स्कूल में जाना है आपको? नवोदय। नवोदय में जाना है। सैनिक स्कूल में नहीं जाओगे? क्यों? नवोदय ही क्यों? आपको क्यों लग रहा है? पापा ने बोला है या फिर खुद से लगता है कि? पापा ने। हाँ, पापा ने बोला है। चल, अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और निश्चित तौर पर अपन बात एक्सप्रेस कह रहे हैं, अपन बात कह रहे हैं और वह तमाम बात समझे की आवश्यकता है कि आज के दौर में इतनी बड़ी भीड़ है, वो भीड़ के बीच में बेहतर के चुनाव होता है और बेहतर खातिर अपना का बेहतर बने का पड़ी। और यदि बेहतर नहीं बने हैं तो के खातिर शैलेंद्र एकेडमी तमाम क्लासेस चला रहे हैं लड़कन खातिर, जहाँ छोट छोट बारीक बारीक चीज़न पर, बेसिक चीज़न पर ध्यान दिया जाता है। क्या नाम है आपका बेटा? उज्जवल शुक्ला। उज्जवल, कब से पढ़ रहे हैं आप? 31 अप्रैल। अच्छा, तो कैसी पढ़ाई हो रही है आप? बहुत अच्छी हो रही है। अब किस क्लास में इस साल आप? मैं 8th में हूँ। 8th में। कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप, किस चीज़ के लिए? सैनिक की। सैनिक स्कूल। यस। सैनिक ही बनना है या स्कूल बस में पढ़ना है? सैनिक में ही जाना है, सैनिक मिलिट्री में जाना है। हाँ, बनना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं? यस सर। यस सर। घर वाले की वजह से बनना चाहते हैं या खुद की वजह से? खुद की वजह से। यस सर। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस मतलब सैनिक में एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए, जानते हैं कि नहीं? यस सर। सीट रहती है और जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तब उस पर प्रवेश मिलेगा आपको। कर लेंगे सर मेहनत। यस सर। अच्छा पढ़ाते हैं सर? यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है? हाँ। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम वह शिक्षा हासिल हो रही है जो एक बेहतर शिक्षा है, और बेहतर शिक्षा हासिल हुई तो बेहतर परिणाम हुई। और चलिए, अब बच्चन से मत, क्या नाम है आपका बेटा? नियति सिंह परिहार। नियति, कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ? 1 ईयर हो गया। तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ दाखिला लेना चाह रहे हैं? सैनिक स्कूल में। हाँ, फौजी बनना है? नहीं। हाँ। IAS। हाँ, पक्का? हाँ। तैयारी चल रही है? हाँ, अभी तो सैनिक स्कूल की चल रही है। तो अभी किस क्लास में आप? अभी 5th में। 5th में है। तो अभी से तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए? हाँ।
क्या लगता है सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि और पढ़ने की जरूरत है कहीं दूसरी जगह? नहीं सर, अच्छा पढ़ाते हैं और सब एक्सप्लेन भी करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, डाउट भी क्लियर करते हैं। अभी तक क्या क्या आपने सीखा है यहाँ से एकेडमी से? अभी तक मैं तो सब सीख लिया। अब पेपर मिल जाए बस, है मिलिट्री मतलब सैनिक स्कूल का, हाँ। ऐसा लगता है। चलिए अच्छी बात है। इनके अंदर कहा था ना कि हौसला से, पंखन से उड़ान नहीं हो, हौसला से उड़ान होती, और ये बच्चन के अंदर वो हौसला है कि तमाम जो आगे आने वाली परीक्षा है उनसे जो है। सर थोड़ा सा आ जाए तो सर से हम बातचीत कर ली। सर जैसे बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, लगभग कितने बैच चल रहे हैं इस समय शैलेंद्र के? अभी एक बैच हमारा मॉर्निंग में चल रहा है, सुबह 8 बजे से 10:30 का बैच चल रहा है। एक्चुअली धूप ज़्यादा होती है, लू वगैरह चलती है, तो पेरेंट्स को और बच्चों को सुविधाओं को देखते हुए मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। और एक बैच हमारा इवनिंग में चल रहा है, शाम को 5 बजे से 7:30 का बैच चल रहा है। तो अगर पेरेंट्स चाहें तो दोनों बैच में भी बच्चों को भेज सकते हैं, कोई अलग से चार्जेस नहीं रहेंगे, और चाहे तो एक बैच में भेज सकते हैं। ये है ना, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो ये शैलेंद्र एकेडमी केवल ये समर कैंप्स टाइप चल रही है, ये पूरे साल चलती है? सर ये 12 महीना नॉन स्टॉप चलता है। ओनली गर्मी की वजह से मैंने बैच को 2 भागों में डिवाइड किया है। बाकी फिर हमारा 12 महीना जो है जुलाई से लेके अप्रैल तक का जो हमारा बैच है, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक लगातार चलता है। अच्छा। और यहाँ पे क्लासेस आपको 12 महीना मिलेंगी, कोई छुट्टियां नहीं रहती हैं। ये काफी अच्छा है कि अगर हमें लगता है अगर हम छुट्टियां देंगे 2 महीने के लिए, तो हमने जो भी 10 महीने मेहनत करी है तो वो बच्चे जो है तो 2 महीने में पूरा है ना गायब कर देंगे, है ना। तो इससे हमें जो है तो क्लास को लगातार कंटिन्यू रखना कंपलसरी होता है। जैसे आपने प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं की बात की, नवोदय, मिलिट्री, सैनिक, तो इसमें किस क्लास तक के बच्चे जो है सम्मिलित हो सकते हैं? सर इसमें कक्षा 6वीं और कक्षा 9th के लिए जो है तो बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चा अगर तीसरी क्लास में है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चा अगर 1 साल तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए जरूरत होती है, रिविजन चाहिए होता है, मॉक टेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो, और हर एक बच्चा गॉड गिफ्टेड भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे थोड़ा शरारती भी होते हैं। तो मेरा ये मानना रहता है कि अगर बच्चे को हम तीसरी क्लास से डाल रहे हैं तो तीसरी, चौथी, 5वीं 3 साल में बच्चा बड़े प्यार से सैनिक स्कूल, नवोदय, मिलिट्री, यहाँ पर ऐसे हमने 3 से 4 बच्चे देखे हैं जो हमारे एकेडमिक हैं, जिन्होंने तीनों एग्जाम क्वालिफाई किया है, सैनिक का भी, नवोदय का, मिलिट्री का। क्योंकि जब बच्चे थोड़ा सा लगातार 2 से 3 साल रुक जाते हैं तो उन्हें इतना नॉलेज हो जाता है पर्याप्त कि वो बड़े बड़े एग्जाम को इजी गोइंग कवर करने लगते हैं। तो ये काफी गर्व की बात है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जी निश्चित तौर पर शैलेंद्र एकेडमी 2016 से लगातार रीवा में काम कर रही है, और आप लोगों के मार्गदर्शन में यहाँ तमाम बच्चों का, लगभग आधा सैकड़ा से ज़्यादा बच्चों का इन तमाम देश भर की चुनिंदा संस्थानों में सिलेक्शन हो चुका है। तो ये एक बेहतर कहा जाएगा परिणाम है। और जो कहता है ना कि परीक्षा ही बताती है कि पढ़ाई कैसे की गई, तो मतलब वह परीक्षा के परिणाम बोलने लागे हैं। निश्चित तौर पर यह एक शिक्षक के सफलता। सर ये आपकी जो आपका एकेडमी है, कितने मतलब ये इसकी जैसे टाइमिंग आपने बता दी अभी के लिए, जी सर। बाकी जुलाई से इसकी टाइमिंग हो जाएगी दूसरी? जी सर, जुलाई। ये कहाँ संचालित है थोड़ा? सर ये हमारी एकेडमी जो है तो फिरमौर चौराहा में बड़ी पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के एकदम पीछे बाउंड्री से लगा हुआ हमारा कैंपस है, तो यहाँ पे संचालित है। और आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी नवोदय का रिजल्ट आया है, मुश्किल से 1 महीना हो रहा है, जिसमें 5 बच्चों का फाइनल अपनी संस्था से सेलेक्ट हुआ है। काफ़ी गर्व की बात है, जिसमें कुछ बच्चे रीवा नवोदय विद्यालय में गए हैं, कुछ बच्चे सतना के नवोदय विद्यालय में, और कुछ बच्चे सीधी के नवोदय विद्यालय में गए हैं। अलग अलग स्कूलों में बच्चे गए हैं, तो ये काफ़ी गर्व की बात है। और अभी आगामी आने वाले ही कुछ दिनों में आपको सैनिक स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। कम से कम हमारी संस्था से 10 से 12 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 250 प्लस नंबर लाया है। तो आपको ये भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि कितने बच्चों को यहाँ सिलेक्शन हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 से 12 बच्चों का जो है तो इस साल जो है तो सैनिक स्कूल, जो इंडिया में 33 गवर्नमेंट प्योर सैनिक स्कूल है, वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन होगा आने वाले टाइम में। चलिए मैं बस हम अपना जाने चाहिए थे कि अभिभावक ये तमाम स्कूलन के सपना सजोए होते हैं, और सबका लागत है कि हमारा लड़का सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल में, तमाम बड़ी मतलब जो गवर्नमेंट संचालित स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पढ़े। ये बताइए जो ये स्कूल हैं, इसमें सीट्स के का सिस्टम है, कितनी सीट रहती हैं और कितना टफ होता है ये परीक्षा?
सर ये जैसे कि सैनिक स्कूल की अगर बात करें तो लगभग हर साल में 80 सीट होती हैं और कक्षा 9th के लिए अगर बात करें सैनिक स्कूल में तो 10 से 12 सीट या अधिकतम 15 सीट रहती है। कक्षा 6 में 80 सीट रहती है, लगभग 80 के आसपास मान के चले। और नवोदय विद्यालय में लगभग 80 से 100 सीट के बीच में रहती है कक्षा 6 और 9th में थोड़ा सीट कम रहती है, 10 से 12 नवोदय हो चाहे सैनिक हो, ये आपका सीट का क्राइटेरिया रहता है। इसमें फाइट ज़्यादा होती है, बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। चलिए, तो निश्चित तौर पर एक कठिन परीक्षा की तैयारी शैलेंद्र एकेडमी कराई रही है और तमाम यहाँ वह इंतज़ाम व व्यवस्था दीन गए हैं शैलेंद्र एकेडमी में, जहाँ प्रोजेक्टर के इंतज़ाम है, अपना देख सकी थे, बाकायदे वातानुकूलित कक्ष लगाए गए हैं कि जहाँ से अपना देख रहे हैं कि एसी है, प्रोजेक्टर है और एक के माध्यम से वो तमाम बेहतर शिक्षा हासिल करे के खातिर जो है तमाम वो इंतज़ाम किए गए हैं। और जैसा दिख रहा है तो सर इसमें और क्या एक्टिविटीज़ आप लोग ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं जो परीक्षा के लिए विशेष होती है? बिल्कुल सर, जितना हम हमारा ये सर फोकस रहता है, जितना हम हफ्ते भर में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वीकली उनका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में देखा जाता है कौन बच्चा कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर कोई बच्चा वीक है या एवरेज नंबर ला रहा है तो हम उस बच्चे के डाउट क्लियर करते हैं और उसको जो है तो उसी पेपर को फिर से रिवाइज करके हमारा प्रयास रहता है बच्चा 100% जो है तो रिजल्ट प्रोवाइड करे यहाँ पर। तो आई थिंक कि बच्चा करते भी है ना, काफ़ी अच्छा करते हैं परफॉर्मेंस, नो डाउट सर। चलिए, तो निश्चित तौर पर हालांकि अमृतचंद के दौर में यह उम्र में इतना दबाव, हालांकि हम एक दबाव ना कहा बल्कि यह एक सफलता के वह कुंजी आए जहाँ से अपना सीधे सफल हो सके थे, अपना कि बच्चा सफल हो सका थे। कहते ना कि एक सही प्रयास सही समय में यदि की जाए तो वह बेहतर परिणाम ले आ सकता है। बेहतर परिणाम खातिर मेहनत करे के पड़त है, वो तमाम घर में ध्यान दे के पड़त है। सर लगभग कितनी देर के ये क्लास चलत थी या अपना के कोचिंग के एकेडमी में? सर 3 घंटे की नियमित कक्षाएं रहती हैं सुबह, है ना, जैसे कि अभी 2.5 घंटे की शाम को चल रही हैं और ये जैसे जुलाई आएगी तो 3 घंटे की नियमित कक्षाएं रहेंगी। और जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं तो उन्हें उन बच्चों को हम संडे को भी बुलाते हैं, संडे को भी हम 3 घंटे क्लास उन्हें देते हैं। हमारा ये पर्पज होता है कि बच्चे जो है तो सारे लगभग एवरेज में आ जाए और फिर अगर बच्चे घर में भी अच्छी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स भी अगर अपनी निगरानी में बच्चों को रखते हैं तो बच्चे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं जी। चलिए, तो निश्चित तौर पर सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई अलग सिलेबस की तैयारी कराते हैं आप लोग या फिर वही जो बेसिक किताबें होती हैं फिर क्लास तक? इसके लिए सर अलग से सारी चीज़ें रहती हैं, इनका मटेरियल रहता है जो एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड होता है। और सर इसमें जो बच्चे कक्षा 6 में जाते हैं उनके लिए 8वीं लेवल का स्टैंडर्ड होता है। तो मेरा मानना है कि लेवल काफ़ी हाई रहता है, बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए तो कम से कम 2 से 3 साल का टाइम चाहिए होता है बच्चों को मेहनत करने के लिए। मतलब ये भी इनको क्लियर करना है सैनिक स्कूल का एग्जाम 6 वाला? जी सर। तो मिनिमम कितने साल की मेहनत? कम सर 1 से 1.5 साल तो टाइम चाहिए सर। अगर कोई बच्चा अच्छा है, स्मार्ट है, हर एक चीज़ें कर रहा है तो वो कर लेगा इजी गोइंग। अगर कोई बच्चा वीक है, एवरेज में है तो फिर उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है सर। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना देख रहे हैं कि तमाम बच्चन के बीच में हम मौजूद हैं। हालांकि इनका क्लास का हम प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम यह बतावे चाहिए थे कि यदि अपना के घर में लड़कियाँ बच्चा हैं और वो अपना उनका कोचिंग दिवावे चाहिए थे तो शैलेंद्र एकेडमी एक भी जरूर रही। हम ये नहीं कही कि अपना शैलेंद्र एकेडमी में दाखिला कराई, लेकिन एक भी मिली या सिरमौर चौराहा से जब अपना सुभाष चौक हो, उस सुभाष चौक के बगल से एक रास्ता जो पोस्ट ऑफिस की ओर जाता है वो रास्ता में अपना का शैलेंद्र एकेडमी मिली और वहीं यह तमाम सुविधा उपलब्ध है जहां अपना के बच्चा के पीछे खूब मेहनत, अटूट मेहनत यहाँ के शिक्षकन के द्वारा की जाती और वह मेहनत से तमाम देश भर के नामी गिरामी स्कूलों में प्रवेश में दाखिला दिवावा जाता है। हालांकि छोट बच्चन खातिर बेहतर इंतजाम किए गए हैं, वातानुकूलित कक्ष है, प्रोजेक्टर है और तमाम उस शिक्षक हैं जो इनका गढ़ के तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह रीवा खातिर एक बड़ी उपलब्धि है जहां आज तक 50 से अधिक 2016 से यह तमाम एकेडमी संचालित थी और 50 से अधिक बच्चन के नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूलों में दाखिला हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि 2016 से चल रही यह कोचिंग संस्थान
ये माँ जरूरी नहीं कि अपना के बच्चा के दाखिला हो, लेकिन वो बच्चन का क्लासों खातिर यहाँ तैयार की जात है। तो चलिए एक बार फिर हमारे दिमाग में एक सवाल है, शैलेंद्र सर से हम जाने के प्रयास करे थे कि सर ये जो बच्चे सर पढ़ रहे हैं आपके यहाँ, तो इनको सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है या फिर इन क्लास के हिसाब से भी पढ़ाई लिखाई? सर इन बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा सर ये बच्चे क्लास में भी है ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं और काफ़ी तो अच्छा उस सिलेबस पर भी फोकस किया जाता है, जैसे बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहली का जो सिलेबस है, दूसरी का, तीसरी का मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और तमाम। जी सर, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस एकेडमी में जो है तो बच्चों को सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, आरएमसी के अलावा जो है तो नर्सरी क्लास से लेकर 10वीं तक की जो है तो सब्जेक्ट कोचिंग भी उपलब्ध है यहाँ पर। तो अगर बच्चे यहाँ पे अगर जो बच्चे हमारे यहाँ एकेडमी में रहते हैं जो सब्जेक्ट कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो उनका हम सैटरडे ऐसे शेड्यूल रखते हैं जो हम सब्जेक्ट कोचिंग भी करा पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे हमारे पास सुबह स्कूल में रहते हैं, शाम को एकेडमी में रहते हैं और वो बच्चे कहीं जा नहीं सकते, 3 घंटे मेरे पास रहते फिर शाम हो जाती है। इससे अच्छा है कि हम बच्चों का 1 घंटे टाइम लेकर के सैटरडे उन बच्चों का हम जो डाउट होता है उनके सब्जेक्ट को लेकर के वो हम क्लियर कर देते हैं, जिससे पेरेंट्स को कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो है तो अलग से कक्षाएं भी संचालित है, कक्षा नर्सरी से लेकर के 10 तक की विषयवार सारी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, ऑल सब्जेक्ट का कवर रहता है। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे मन में ये सवाल रहा कि यदि लड़कन का सिर्फ कोचिंग दी जा रही है, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और कहा जाए कि नवोदय स्कूल, तो ओके खातिर का सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा भर के तैयारी हो रही है। कहे कि यदि प्रतियोगी परीक्षा भर के तैयारी हो रही है तो तमाम पढ़ाई तक डिस्टर्ब न हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो माँ अपना के द्वारा कहा गया कि शनिवार का हम बाकायदा क्लास 3 घंटा में वो सब बेसिक कक्षन के मैथ्स है, इंग्लिश है, वो तमाम विषयन के शिक्षकों की तरह ये काम की जाता है। तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र एकेडमी वो तमाम अपना के बच्चा का निखारे की तैयार ही, अब देर ही और इंतज़ार है तो अपना के अपना ही और तमाम शैलेंद्र एकेडमी के या पूरे परिसर के अपना मुआयना करी, यहाँ के बच्चन से मुलाकात करी और यदि अपना का लागत है कि हमारा बच्चा प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर करें तो के खातिर अपना दाखिला ले सकी थे या फिर क्लास दिवा के अपना अपने बच्चा के हौसला की उड़ान का वास्तविक उड़ान में तब्दील कर सके थे। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,